मैम का काम का है मैम। वेट कर लीजिए जरा 2 मिनट। एनीवेज ध्यान से सुनिए। पहली चीज तो आप सभी कैमरे ऑन रखेंगे। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस यस मैम। मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आप सभी कैमरे ऑन रखेंगे, ये चीज हम आपको डेली नहीं बताएंगे। क्लियर? आप जैसे ज्वाइन करते हैं अपना कैमरा ऑन रखेंगे, माइक ऑफ रखेंगे, और जब हम किसी से क्वेश्चन कुछ करते हैं तो वो अपना माइक ऑन करेगा, वरना आप माइक ऑफ रखेंगे। कैमरा ऑन करना आपका कंपलसरी है। दूसरी चीज ये कि किसी भी स्टूडेंट की अगर आईडी का नेम जो यहाँ शो होता है वो कुछ और नाम से है तो वो भी आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, आपका फुल नेम प्रेजेंट होना चाहिए। और नेहा यादव, ये कौन बच्चे हैं जो अभी तक कैमरे ऑन नहीं कर पाए? कितना टाइम लगता है बेटा? और जो आप लोग ये ग्रुप्स अपने आईडी से जो इमेज शो करते हैं उसका भी जरा ध्यान रखिए। नेहा यादव स्पेशली फॉर यू। ठीक है, इस तरीके के कोई भी पिक्चर्स आप नहीं ऐड करेंगे, जस्ट लाइक हार्ट शेप वगैरह वगैरह। ठीक है, जब तक आपकी क्लासेस चल रही। पहली चीज ये कि मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। दूसरा, यस आप मैम। लोगों की क्लासेस किस ईयर की चल रही है, ये क्लियर है आपको? थर्ड ईयर का आप नया सभी को सेशन चालू हुआ है। आप लोग की जो क्लास हो रही है वो बेटा यस मैम। हो रही है आपकी थर्ड ईयर की क्लास। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि थर्ड ईयर की क्लास हो रही है और हमारे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए। कुछ डाउट्स होंगे कुछ लोगों के मन में। और पहली चीज कि आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस जो पहले हम ले रहे थे वो हम आपकी चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे और दूसरे तरीके से मतलब प्रेजेंट होती थी, यूनिवर्सिटी में सबमिट होती थी। लेकिन अब क्या है, आपकी जो रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है ना वो आपकी यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट होगी। तो बी केयरफुली कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी बताते हैं, वो बहुत ध्यान से और बहुत कायदे से बोलेंगे। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के से रिलेटेड टॉपिक पे ही आप डिस्कस करेंगे। और बीच में कोई भी कैमरा बार बार ऑन ऑफ नहीं करेगा। अगर आप कैमरा ऑन करके नहीं बैठ सकते हैं तो आप क्लास डिसमिस कर दीजिए। ठीक है, जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो बहुत कंपलसरी हैं और उन्हीं सारी बातों को आपको फॉलो करना है।
और ये सारी बातें आपको डेली डेली नहीं बताई जाएंगी। आप लोगों के एग्जाम्स का शेड्यूल जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है बेटा। इस वजह से आप लोगों का सेशन न्यू स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन है। और आई होप सो कि आप सभी इतना तो पढ़ ही लेते हैं कि फेल होने की नौबत नहीं आएगी। तो जब आपको के एग्ज़ाम्स होंगे तो आपके एग्ज़ाम्स बीच सेशन में भी कराए जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि उसके बाद जो आपका रिजल्ट आउट होगा तो वो आपका कंटिन्यू रहेगा वहीं से। क्लियर है? यस मैम। कोई भी एक जन माइक ऑन करके बोल दिया करिए। आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पिछले काम से कोई मतलब नहीं है, पिछली पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। जब तक आपको बिल्कुल क्लियरली नहीं बता दिया जाता है कि अब आपके एग्जाम्स नहीं होने, ऑफिशियली तौर पे आपको आपकी यूनिवर्सिटी से नहीं कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तब तक आप यही मान के चलिए कि आपके एग्जाम्स होने हैं। ठीक है? और किसी भी तरीके के बहकावे और फजूल बातों में मत आइएगा। और जब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं तब आप उस चीज़ों को छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी आप लोगों का कोई डिसीजन नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ कि आप लोग जो पढ़ाई करेंगे वो थर्ड ईयर की करेंगे और टाइमली करेंगे। और जो एग्जाम्स होते हैं, आप लोगों का वर्क, पिछला पूरा वर्क आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका भी काम नहीं पूरा हुआ है, सेशनल नहीं पूरा हुआ है। मेरा या सारे टीचर्स का कहीं कोई डाउट है तो आप उस टीचर से क्लियर कर सकते हैं, नहीं है तो आपको जैसे कंटिन्यूटी आगे चीज़ें बताई जा रही हैं वो आप उन चीज़ों को फॉलो करिए। क्लियर? यस मैम। लास्ट ईयर की तरह मत करिएगा कि आप लोगों को क्लास लेना ज़रूरी है या नहीं है। आप लोग जैसे अपने अकॉर्डिंग सोच लेते हैं, इट्स कंपलसरी टू आप क्लास को ज्वाइन करिए। और दूसरी चीज़ कि आप सभी को की जो अटेंडेंस है वो पूरी एज ए रिकॉर्डिंग वहीं पे रिकॉर्ड होएगी। आप की क्लासेस भी रिकॉर्ड होंगी, जितना भी है सब कुछ ओपन है। इसलिए आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए। जो बच्चे अपनी तरीके से सोचते हैं और अभी भी अपनी तरीके से ही सोच रहे हैं, ये उनकी भूल है। क्लियर? यस मैम। श्रद्धा, आपका कैमरा ऑन नहीं है। जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं है वो कैमरा ऑन रखिए। हम आज आपको 2-4 बार बता देंगे, बाकी आप अपने फ्रेंड सर्कल में खुद ही ये चीज डिस्कस कर लीजिएगा और एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि क्लास लेने का तरीका क्या है। ठीक है? कोई भी कैमरा ऑफ करके क्लास नहीं लेगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप मत क्लास ज्वाइन करिए, एब्सेंट हो जाइए। दूसरी चीज ये कि बेटा अभी तक क्या था कि चीजें थोड़ी जैसा पॉसिबल हुआ, जैसी चीजें हुई उस तरीके से आपकी क्लास हो गई। अब आपकी डेली प्रॉपर क्लास होगी। वीक आपका जो है वो वीकली ही पैटर्न पे चलेगा जैसे लास्ट ईयर चलता था। ठीक है? जैसे जैसे आप लोग लास्ट ईयर करते थे, वीकली क्लासेस ज्वाइन करते थे, वैसे ही आपका पैटर्न होना है। तो आप उसी तरीके से पढ़ेंगे। अभी लास्ट वीक आपकी एक क्लास हो चुकी होगी, ये इंफॉर्मेशन आपको शायद सब पता हो। यस और नो? पता है आपको ये सारी बातें? नो मैम। हाँ, सुप्रिया क्या बोल रहे हो बेटा? मैम हुई तो थी मनोज सर की क्लास लास्ट टाइम, उन्होंने बताया भी था कि रेगुलर बेसिस पे बस अब वही चीज ऑनलाइन ही कि होगी। आप लोगों की जैसे वीकली पैटर्न था, आप लोग का मनोज सर ने आई थिंक फुल फिगर ड्राइंग या ड्राइंग और लैंडस्केप ही वो क्लास लेते हैं। क्लियर होगा सब्जेक्ट? मेरा सब्जेक्ट आपका कंपोजिशन है और पोर्ट्रेट है। Yes, मेरे ma'am. पास भी आपके 2 सब्जेक्ट हैं, पोर्ट्रेट की क्लास है और कंपोजिशन की क्लास है। और लास्ट आप लोगों का जो सिलेबस है वो न्यू पैटर्न का है। आपका फर्स्ट बैच है, जैसे फर्स्ट ईयर से आपका कंटिन्यू हर सिलेबस का फर्स्ट बैच चल रहा है, ऐसे आपका थर्ड ईयर का भी फर्स्ट बैच है। आप लोगों का जो सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, जो लास्ट ईयर तक सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस सब्जेक्ट वाइज है, कोर्स वाइज नहीं है। ठीक है? तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर तक बच्चे क्या करते थे क्या नहीं करते थे, उसने ऐसे किया वैसे किया, इस तरीके के थॉट्स में मत पड़िएगा।
और जितना आपको आपके सब्जेक्ट टीचर इन्फॉर्म कर रहे हैं आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। दूसरी चीज की पोर्ट्रेट का जो आपका सब्जेक्ट है हमारा, उसमें 2 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा है लाइफ स्टडी। आप में से कितने स्टूडेंट्स लाइफ स्टडी को जानते हैं? मैंने बार बार बोला है जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं वो स्ट्रिक्टली कैमरा ऑन रखेंगे, वरना लेफ्ट कर लीजिए। इट्स कंपलसरी, अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो कैमरा ऑन करके प्रॉपर बैठेंगे। और जो आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड अभी तक हम लोग स्क्रीनशॉट के बेस पे लेते थे, अब ऐसी कोई भी आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, आपकी डेली की डेली अटेंडेंस यूनिवर्सिटी में ही रिकॉर्ड होगी। और हम आपको इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि जब आपकी सारी चीजें ओपन है तो आप लोग थोड़ा, इतने तो सिंसियर है ही ना, बच्चे तो है नहीं जो आपको एक एक बात समझाई जाए। और आज हम बोल भी रहे हैं ये सारी बातें, नेक्स्ट क्लास में हम ये भी बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब चीजें रिकॉर्ड बेस पे होती है तो हम आपको डेली डेली जैसे अभी तक समझाते आते थे तो हम ऐसी चीजों को नहीं समझाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही मैटर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी तक क्या था बेटा कि आप लोगों को कुछ वर्क दे दिया गया, कुछ असाइनमेंट्स दे दिए गए और आप लोगों ने काम किया और ग्रुप में इमेजेस सेंड किए। आप क्या करेंगे, आप वर्क भी करेंगे और वर्क सेंड भी करेंगे, देन क्लास आवर्स में भी आपको वर्क करना होगा ऑनलाइन। ठीक है, जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वैसे ही जब हम आपको कुछ काम देंगे तो जैसे आप क्लास में काम करते थे वैसे अपने घर पे बैठ के काम करेंगे क्लास टाइम के ही समय। ये नहीं कि आपको बता दिया जाएगा और आप घंटे भर बाद या 2 घंटे बाद वर्क को सबमिट कर देंगे। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इसलिए आप लोग भी थोड़ा उस चीज को ध्यान रखिए। और कंपोजिशन में आपके जो सब्जेक्ट्स जो सिलेबस है वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे और आपको पोर्ट्रेट का भी क्लियर कर देंगे। पोर्ट्रेट क्या है, आपका ऑयल बेस्ड है। ठीक है, ऑयल कलर्स जानते हैं आप सभी लोग। पहले हम सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हम मटेरियल के बारे में डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को 3rd ईयर क्लास में ऑयल एंड एक्रेलिक कलर दोनों कलर्स का यूज करना है। अभी तक 1st ईयर से 2nd ईयर तक आपने मेन पोस्टर कलर का ही यूज किया है, पोस्टर, और 2nd ईयर में आपने वाटर कलर का यूज किया है। लेकिन अब जो है आपको पोस्टर वाटर के अलावा, पोस्टर कलर तो आपके सिलेबस में अब नहीं है, हाँ वाटर कलर जरूर है, तो वाटर के अलावा आपको एक्रेलिक और ऑयल कलर भी यूज करना है, इट्स कंपलसरी है। चाहे वो आप कंपोजिशन में समझ लीजिए चाहे आप पोर्ट्रेट में समझ लीजिए, आपको ऑयल से पोर्ट्रेट करने हैं। और हुआ ऑप्शन तो हम वाटर से भी बोलेंगे, लेकिन मेन आपका जो कलर मीडियम है वो ऑयल है, ना कि वाटर कलर। सेम एज आपके जो उसमें है कंपोजिशन में, उसमें भी आपका ऑयल एंड एक्रेलिक दोनों है। कुछ वर्क हम आपको जो पर्टिकुलर बोलेंगे वो आपको ऑयल कलर से ही करने होंगे और कुछ वर्क आप एक्रेलिक से भी कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों मीडियम अवेलेबल होने चाहिए, कैनवास अवेलेबल होना चाहिए। कैनवास का साइज नोट डाउन कर लीजिए आप, 30 × 36 इंच। ब्रशेस के लिए आप नोट कर लीजिए, सिंथेटिक हेयर के फ्लैट एंड राउंड ब्रशेस सेट। ठीक है, जो आपके ब्रश का सेट आता है 2 to 12, वो पूरा सेट होना चाहिए, राउंड एंड फ्लैट सिंथेटिक हेयर। मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा ब्रश का नाम। सिंथेटिक हेयर के ब्रशेस होने चाहिए बेटा, फ्लैट एंड राउंड बोथ सेट होने चाहिए आपके पास। नोट कर लिया इतना आपने? यस मैम।
एक मिनट वेट करिए जरा भी। मैम कैनवस का साइज क्या था? 30 बाई 36 इंच। 30x36 इंच। 30x36। यस। ओके मैम। और आप लोगों को पता है एक्रेलिक वाटर बेस्ड कलर है, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। एक्रेलिक आप लोगों के लिए नया मीडियम है, ऑयल भी आप लोगों के लिए नया मीडियम है। एक्रेलिक क्या होता है बेटा, आपका वाटर बेस्ड होता है। वाटर बेस्ड का मतलब जो भी चीजें आपको चाहिए, जो वाटर कलर में आप चीजें यूज करते हैं, वैसे ही आपको एक्रेलिक के लिए मटेरियल चाहिए। रफ क्लोथ चाहिए आपको, पैलेट चाहिए। अब क्या अभी तक आप वाटर कलर की पैलेट यूज करते थे, इसमें ऐसा नहीं है बेटा। आपको कुछ बाउल्स रखने पड़ेंगे, छोटे वाले जो बाउल आते हैं बिल्कुल स्मॉल साइज के, वो बाउल रखने पड़ेंगे। दो दो से 6 तक आप जितने भी बाउल रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैम एक्रेलिक कलर्स के लिए? यस, क्योंकि आपको अलग अलग शेड्स को तैयार करने के लिए हो सकता है 2-3 शेड्स को एक साथ तैयार करना हो तो 2 से 3 बाउल्स तो कंपलसरी है आपके लिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें कैरी करें। और आपको जो पैलेट यूज़ करेंगे वो फ्लैट सरफेस की पैलेट यूज़ करेंगे। कुछ घर पे होती है, नहीं तो आप प्लास्टिक वाली पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और वुडन पैलेट भी आती है, फाइबर पैलेट भी आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो पैलेट और मटेरियल है वो दोनों का अलग अलग होगा। ऑयल और एक्रेलिक के ब्रशेस भी अलग अलग होंगे आपके। जो ब्रशेस आप एक्रेलिक में यूज़ करेंगे वो ऑयल में नहीं यूज़ कर सकते, जो ऑयल में यूज़ करेंगे वो एक्रेलिक में नहीं यूज़ कर सकते। तो इस तरीके से आपको दोनों मीडियम का मटेरियल पूरा का पूरा अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल में जो ब्रशेस यूज होते हैं फिर वो वाटर के लायक नहीं रह जाते। बहुत ही केयरफुली आपको उनकी क्लीननेस का ध्यान रखना पड़ता है, जो अभी आप जब तक उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो उसका आप इतना ध्यान नहीं रख पाते। ठीक है। और थोड़ा सा ये भी फर्क पड़ता है कि वो उस मीडियम के अकॉर्डिंग ब्रश रह नहीं जाते बेटा, क्योंकि आप इतना तो जनरली समझते ही हैं कि ऑयल मीडियम कैसा है हमारा और वाटर मीडियम कैसा है। तो पानी और तेल का कोई मेल नहीं है, समझ रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस। तो वाटर कलर की भी पैलेट आपकी अलग Yes, होगी, सॉरी ऑयल कलर की पैलेट अलग होगी, और इसकी एक्रेलिक की भी पैलेट अलग होगी। पैलेट भी आपको अलग ही अलग रखनी है। एक ब्रश और नोट करिए आप, हॉगियर ब्रश सेट। मैम ऑगियन? हाँ, हॉगियर ब्रश सेट। ये इसके ब्रशेस वाइट कलर के होते हैं बेटा और थोड़े हार्ड होते हैं। ठीक है। मैम सिंथेटिक ही होते हैं? नहीं, सिंथेटिक नहीं होते हैं। हॉगियर ब्रश सेट आप नोट कर लीजिए। और इसके ब्रशेस आपके हार्ड होते हैं। नॉर्मल जो आप सिबिल हेयर या सिंथेटिक हेयर के ब्रशेस यूज करते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, इनका यूज मैम कौन सा ब्रश बोले आपने? हॉगियर? लिसन लिसन, जब तक हम बोल रहे हैं कोई बीच में नहीं बोलेगा। हम आपको हर थोड़ी देर बाद 2 लाइन बोलने के बाद बोलने का मौका देते हैं कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आपको जो भी चीजें क्लियर करनी है आप उस टाइम पे क्लियर करिए। तो जो आपके हॉगियर के ब्रश सेट है इनका ऑयल कलर में मेन बेसिकली यूज होता है, लेकिन ऑयल और एक्रेलिक में दोनों जगह इनका यूज होता है। इसके आपको 2 सेट्स रखने की जरूरत नहीं है, आप इसका अभी एक ही सेट रखिएगा। फिर जैसा आपका यूज होता है उसके अकॉर्डिंग आप 2 सेट कर लीजिएगा। क्योंकि कुछ पॉइंट्स में ग्रेन्स को फिल करने के लिए, अच्छी रेंडरिंग करने के लिए थोड़ा सा ग्रेन्स अच्छे से कलर को फिल कर लें, उसके लिए ऑयल में इसका यूज होता है। और एक्रेलिक में टेक्सचर फ्लो के लिए इन ब्रशेस का यूज होता है।
इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको सुनाई Yes, दिया है जो मैंने ma'am. बोला है? हाँ मुस्कान, कुछ पूछना है आपको? मैम वो जो आपने दूसरे ड्रेस बताए थे ना, ओगियन ड्रेस क्या बताया था आपने, ये पूछना था। फिर से बोलो बच्चा। मैम जो आपने सेकंड ड्रेस बताया था ना, वो वाला बता दीजिए, फिर से रिपीट कर सिंथेटिक दीजिए। ईयर वाला? मेरी आवाज नहीं क्लियर है, बहुत शोर आ रहा है। सिंथेटिक ईयर के ब्रश क्या पूछ रहे हो या हो गया तो पूछ रहे हो? ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है बेटा, आप लोगों का ये सारा, और कैनवास आपको चाहिए, और पोर्ट्रेट के लिए आपको ऑयल शीट्स चाहिए। पोर्ट्रेट के लिए फुल ऑयल शीट चाहिए। फुल शीट पे पोर्ट्रेट नहीं होगा बेटा, हाफ शीट पे होगा, लेकिन फुल ही परचेज करेंगे आप, उसको 20 से डिवाइड कर लेंगे। और कॉम्पोजिशन के लिए आपको कैनवास चाहिए होगा, जो कि हम आपको जिसका साइज दे चुके हैं। मैम साइज फिर से बता दीजिए। कौन पूछ रहा है साइज? मैम मैं प्रियंका। बेटा 2 से 3 बार साइज बता चुके हैं और अभी भी तुम लोग कंफ्यूज हो। उसी समय क्यों नहीं बोलते जब पूछते हैं? 30 इंटू मैम 36। क्लियर नहीं आ रही थी क्योंकि मैम बारिश हो रही है इस वजह से। 30 इंटू 36। हम बेटा ये कह रहे हैं कि हम 2 लाइन बताते हैं, उसके बाद आपको टाइम देते हैं कि क्लियर हुआ, उसी समय पूछा करो कि मैम हमको ये चीज क्लियर नहीं हुई। ओके मैम। अभी 1 मिनट वेट करेंगे आप लोग। अभी भी बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर कर ले। अभी तक मैंने जितना भी बोला है, हम आपको दोबारा से टाइम दे रहे हैं। आपको कहीं पे भी डाउट है आप क्लियर करिए, जिसको जो पूछना पूछिए। मैम ये सारा सामान तो मैम लखनऊ में मिलेगा मैम, इसलिए कल तो वर्क नहीं कर पाएंगे। क्या बेटा? मैम हम बाराबंकी में भी मैम ये सारा सामान यहाँ नहीं मिलेगा, तो मैम लखनऊ जाना बेटा अभी पड़ेगा। हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इतना बोला है आपको कि मैंने जितना भी आपको लिखवाया है या बताया है वो आपको क्लियर हुआ। उससे रिलेटेड आपको कोई डिस्कशन करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोई भी बात सुनने को नहीं कह रही हूँ कि आप इसके बाद अलावा डिस्कशन करिए। बार बार आप लोगों को वही चीज बोल रही हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट आप लोग डिस्कशन करेंगे। जी मैम, आपने जो बोला है ना वो मैम हम लोग का हो गया है। हाँ ठीक है, आप माइक ऑफ कर लीजिए। अच्छा बच्चों, एक चीज का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर क्या होता था, शीट में पोर्ट्रेट होता था। आप लोगों का इस बार शीट में पोर्ट्रेट नहीं है बेटा, कैनवास में पोर्ट्रेट है। ठीक है, जिसका साइज नोट डाउन करिए, 14 इंटू 22 इंच। फोर्टीन इंटू 22 इंच। क्लियर हो गया साइज? यस मैम। तो आप लोगों को जो पोर्ट्रेट वर्क करना है वो आपको कैनवास पे करना कंपलसरी है। ठीक है, कैनवास आपके 5 होंगे और 5 आपकी शीट्स होंगी। क्लियर? 5 सेशनल जो आपका होगा वो आपका कैनवास में होगा और 5 आपके शीट्स में होंगे। टोटल 10 सेशनल हैं आपके।
कॉम्पोजिशन के भी और पोर्ट्रेट के भी। मिनिमम, टोटल का मतलब मिनिमम आपका जो क्वांटिटी है वो 10 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जो हम आपको अभी क्लियर करें। क्लियर है यहाँ तक आपको? यस मैम। एक चीज और कि ऑयल मीडियम के साथ जैसे वाटर कलर हम यूज करते हैं, तो वाटर कलर को मिक्स करने के लिए या ब्रशेस को क्लीन करने के लिए हम वाटर, लेकिन ऑयल कलर में ऑयल मीडियम के कारण हम इसमें ऑयल का यूज करते हैं। पर ऑयल्स की जो के लिए आप सभी के कैमरे, विशाल को छोड़ के अब लग रहे हैं, अब आप लोग को दिख रहे हैं। मैम क्या आप लोग आपकी आवाज नेटवर्क नहीं इशू है आप लोगों के घर के आसपास? मैम आपकी मैम आवाज बहुत हो रही है। ओके, हो सकता है मेरी आवाज, अब आ रही है आवाज? देखिए जरा, यस मैम चेक आप आ रही करिए है। आवाज मेरी क्लियर है आपको? सबको क्लियर? जिसको Yes, क्लियर ma'am. नहीं है आप ही उसमें नीचे आइकन बना होता है हैंड रेज, जिसको क्लियर नहीं है उस आइकन पे टिक करिए। आई थिंक सभी को क्लियर है, ठीक है। यस दूसरा, मैम। आपको ऑयल मीडियम में जो ब्रशेस क्लीन करने के लिए आप यूज करेंगे होगा केरोसिन ऑयल या फिर टर्पंटाइन ऑयल। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लीजिए। यस मैम। और कलर को मिक्स करने के लिए, पतला करने के लिए आपको लिंसिड ऑयल का यूज करना है। ये तो हो गए आपके कॉमन क्राइटेरिया, ठीक है। आने को बेटा बहुत अच्छे अच्छे मीडियम्स आते हैं जो कलर्स में थोड़ा सा शाइन इफेक्ट देते हैं, ठीक है, हमारे कलर्स की क्वालिटी को रिच करते हैं। दूसरा, कलर वर्क को सिक्योर रखने के लिए स्प्रे वगैरह आते हैं। ऑयल कलर्स के लिए हम बता रहे हैं ना, ऑयल कैनवास के लिए बता रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, आप लोगों की बिगनिंग स्टेज है, तो अभी आप लोग सिर्फ इतना ही मटेरियल परचेज करेंगे, बाकी मटेरियल बाद में परचेज करेंगे जब आपकी थोड़ी सी हैंडलिंग प्रॉपर हो जाएगी। उसके बाद आपको लगता है तो आप एक्स्ट्रा मटेरियल जेल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस यस मैम। मैम। एक्रेलिक में भी इसी तरीके से जेल आते हैं जिनको कलर्स की शाइन और कलर्स की क्वालिटी को वो मेंटेन करते हैं और अच्छा रिस्पांस हमें आता है। तो उसके लिए भी उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे हम पानी का यूज़ करते हैं उसी जगह हम जेल का यूज़ करते हैं। वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी हाई होती है। लेकिन अभी आप मीडियम के लिए किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल के चक्कर में नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वर्क करने के बाद कि आपकी हैंडलिंग सही है, आपका रिस्पांस आने लगा आपके वर्क में, तब आप ये एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। मैम। ये तो डिस्कशन हो गया हमारा मटेरियल का। और एक मेन चीज की बाकी सारे मटेरियल के साथ आपको रफ क्लोथ चाहिए तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो छोटे छोटे से टुकड़े ले आते हैं ना बहुत जरा जरा से, हैंकी के भी 1/2 and 1/4, वो काम बंद कर दीजिएगा थोड़ा प्रॉपर। और जो भी है जैसे को लेना है, ऑयल भी यूज करना है ऑयल मीडियम के साथ, तो आपको डिपर का यूज करना है। डिपर आता है ऑयल को रखने के लिए, ठीक है, तो आपको उसका यूज करना है। कोई भी स्टूडेंट इस तरीके के मटेरियल का यूज नहीं करेगा जो आप लोग जैसे करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट अभी हमारे माइंड में जितना भी है हमने आपको चीजें श्योर कर दी हैं।
उसके अलावा साथ के साथ वर्क करते करते भी हम कुछ चीजें आपको और ऐड कर देंगे। दूसरे में अरेंज ही करना है। आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको मटेरियल अरेंज ही करना है, चाहे वो कैनवास हो, चाहे वो कलर मटेरियल हो। हम आपको कुछ टाइम देंगे, उस टाइम तक हम आपको फ्री छोड़ सकते हैं। उस टाइम के बाद हम आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हर चीज की पॉसिबिलिटी है। तो आप अपना जो भी आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम के अंदर आप जाके मटेरियल परचेज कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स कानपुर में है उनको कानपुर में अवेलेबल है तो कानपुर में कर लीजिए। घर पे हैं तो घर के आसपास जो नियरेस्ट स्टॉप हो आप वहां तक जाइए। कानपुर वाले स्टूडेंट्स नहीं मिल रहा है तो आप लखनऊ चले जाइए एक दिन और लखनऊ जाके अपना मटेरियल परचेज कर लाइए। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और जो जहाँ पे भी है मुझे नहीं पता और ना ही मुझे पूछना है कि आप कहाँ कहाँ हैं। कोई ना कोई नियरेस्ट स्टॉप होगा। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप हमसे पर्सनली डिस्कशन कर सकते हैं कि मैम हाँ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ना करें और क्लास के टाइम पे बस बैठे सुनते रहें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज क्लियर कर दी थी। क्योंकि जितना भी काम है वो आपको ऑनलाइन का टाइम भी करना है, ऐसा नहीं सिर्फ ऑफलाइन ही करना है आपको। तो आपके पास मटेरियल होगा तभी आप वर्क कर पाएंगे। कोई भी सेशनल इसमें से है कि हम आपको वर्बली पढ़ा दें और वर्बली आप सुन लें। प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल करना ही करना है। 1 या 2 दिन की बात दूसरी है कि आप जब तक चीजों को अरेंज कर रहे हैं तब क्लास को मैनेज करें। ठीक है, अभी तक जिसके पास जो मटेरियल है, जो भी पेपर है, जो भी शीट है, अभी आप उसी से अपना काम करिए। जिसके पास नहीं है उसको हम अभी एक टाइम बता देंगे, उस टाइम तक आपका सारा मटेरियल अरेंज हो। अब हम अपने क्लास के टॉपिक पे आते हैं कि क्लास का शेड्यूल क्या है बेटा हमारा। कि हम आपके दोनों सब्जेक्ट्स लेंगे तो दोनों सब्जेक्ट हम उसी वीक में लेंगे। कंपोजिशन भी हम उसी वीक में लेंगे, पोर्ट्रेट भी हम आपका उसी वीक में लेंगे। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। जिस भी टीचर के पास 2 सब्जेक्ट होते हैं उसको एक ही वीक में एडजस्ट करना होता है। तो अगर हम उसको वीक को डिवाइड करें तो 3 डेज का आपका होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही करेंगे क्योंकि हम एक पोर्ट्रेट 3 डेज में करेंगे और जो हमारे 3 डेज होंगे उसमें हम कंपोजिशन करेंगे और दोनों सब्जेक्ट हम उसी वीक में कराएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि कंपोजिशन हम एक वीक में कराएंगे और नेक्स्ट वीक में हम आपका पोर्ट्रेट कराएंगे। अभी तक आप लोग सिंगल सब्जेक्ट हमसे पढ़ते थे इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपको उस तरीके से एडजस्टमेंट करना होगा। क्लियर है बच्चा यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। अच्छा, दूसरी एक बात आपको कि अभी आपकी जो ये क्लास चल रही है ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, जो भी चीज़ आपको बतानी थी इसलिए हमने क्लास ली थी। और अभी हम दोबारा क्लास लेंगे कुछ ब्रेक के बाद, तब हम आपको आपका सब्जेक्ट, आपका टॉपिक, आपका असाइनमेंट क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही है। इसमें से जो भी स्टूडेंट कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो हम अभी थोड़ा सा आपको टाइम दे सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी समस्या है आपको हमसे क्लियर करनी है, अभी आप कर सकते हैं। एक एक करके अपना माइक ऑन करिए और आप क्लियर कर सकते हैं। मैम कब तक अवेलेबल कर लेना है ये सब? बट अभी जब हम क्लास लेंगे तब हम आपको क्लियर कर देंगे, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। फिलहाल के लिए आप लोग हम 2 दिन का तो टाइम आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, वेडनेसडे को, आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे, तो आप वेडनेसडे को आप मैक्सिमम कोशिश करिए, वेडनेसडे या थर्सडे, इससे ज़्यादा नहीं। थर्सडे तक सॉरी वेडनेसडे को आपको एक मटेरियल मतलब एक जो आपका कैनवास होना चाहिए वो होना चाहिए, पहला कैनवास। बाकी आप ऑर्डर दे रहे हैं या रोल कर रहे हैं या जैसा भी आप अरेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको टाइम दे देंगे एक्स्ट्रा। क्योंकि बेटा ये वीक में अगर हमने आपसे नहीं कहा कि आप एक मटेरियल की किसी तरीके से व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो फिर आपका पूरा वीक ये बेकार चला जाएगा और आपकी नेक्स्ट क्लास पूरी 15 डेज के बाद आती है। तो
तो 15 दिन का आपको पूरा का पूरा समय मिलेगा अपना मटेरियल अरेंज करने के लिए। लेकिन अभी आपको जो ये 2 दिन का टाइम दे रहे हैं हम, आपको आपके पास वेडनेसडे को मटेरियल होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपके पास एक कैनवास होना चाहिए। कलर आपके पास नहीं अरेंज हो पा रहे तो कोई बात नहीं, इतना होना चाहिए कि आप उसमें ड्राइंग स्टार्ट कर सकें, लेआउट कर लें, लेआउट बनाने के बाद उसमें ड्राइंग स्टार्ट कर दें। ठीक है। ओके मैम। और अगर हम पोर्ट्रेट कराते हैं आपको, तो आपके पास ऑयल शीट होनी चाहिए, कैनवास भी होना चाहिए। पहले तो आप कैनवास में ही ऑयल शीट में एक काम कर लीजिए, फिर उसके बाद हम दूसरा काम कंपलसरी कैनवास में ही कराएंगे। ठीक है, एक काम हम आपको ऑयल शीट पे करा देंगे, पहला काम, क्योंकि शीट आप इजीली अरेंज कर सकते हैं आई थिंक कैनवास के अकॉर्डिंग। तो हम वही कह रहे थे कि अभी हम एक शेड्यूल फिक्स करेंगे, अभी हमने भी कुछ डिसाइड नहीं किया है क्योंकि आज आप लोगों का फर्स्ट डे है क्लास का। हम ऐसा ही आपको वर्क स्टार्ट कराएंगे कि आप लोगों को भी इजीली अवेलेबल हो जाए और आप लोगों का वर्क, आप लोगों का टाइम भी ना वेस्ट हो और आपका काम भी बन जाए। ठीक है, आपके वर्क की भी स्टार्टिंग हो जाए। तो अभी आप ऐसा करिए कि ऑयल शीट अरेंज कर लीजिए, पेंसिल अरेंज कर लीजिए। किसी बच्चे के पास पहले के भी ऑयल कलर्स वगैरह रखे होंगे यस मैम। ना, तो जिनके पास है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो यूज कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है तो अभी पहले हम एक पोर्ट्रेट की क्लास स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को हम दोनों ही स्टार्ट करेंगे, दोनों में हम आपको वर्क देंगे, दोनों में आपको लेआउट्स बनाने हैं और दोनों में आपको वर्क स्टार्ट करना है जिसमें आपको प्रोसेसिंग समझ में आ जाए कि काम को किस तरीके से करना है। तो जो बीच में क्लासेस का गैप मिलेगा उसमें आप बिल्कुल अपने शेड्यूल में आ जाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? यस ऋतुराज पूछिए। मैम लाइफ स्टडी तो मनोज सर भी ले रहे हैं। लाइफ स्टडी की तो हमने बात ही नहीं करी। मैम मुझे लगा आपने बोला था एक बार। नहीं, मैंने पोर्ट्रेट और कंपोजिशन की बात करी है। किसी को सुनाई मैम दिया कि लाइफ स्टडी? मैम सो मेरी गलती होगी मैम। कॉम्पोजिशन भी मनोज सर करा रहे थे, मनोज सर ने बताया था। कब बताया था? अभी मैम मनोज सर की क्लास हुई थी थोड़े दिन पहले, अच्छा, तब उन्होंने बताया था ऑयल कलर और एक्रेलिक कलर से कॉम्पोजिशन। तो ये आप उनसे क्लियर कर लीजिएगा, मेरी नॉलेज में नहीं है। फिलहाल आपकी 2 ओके क्लास लेते हैं तो वही हम लेंगे, बाकी आप ओके जानिए, आपका काम जाने या आप अपने टीचर से डिस्कस करिए। ओके। ठीक है, यस विशाल। मैम ये सारी क्लासेस मैम, ये हमारे जितने भी वर्क है सारे प्रैक्टिकल हैं, तो ये सब ऑनलाइन ही चलेंगे मैम? काफी मुश्किल होगा मैम। बेटा जब तक कुछ ओपन नहीं होता है, जब तक कोई भी ऐसा रूल नहीं आता है कि स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, तब तक तो ऐसे ही चलेगा। और इसके लिए बैठा भी नहीं जा सकता कि आपका एक इंतजार किया जाए कि आप लोगों की जब यूनिवर्सिटी आप लोगों को बुलाया जाए तभी से पढ़ाया जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि तब तक कितना टाइम निकल जाएगा, फिर आपका सिलेबस पीछे होता है और फिर बहुत मुश्किल होता है कि कम टाइम में आपका पूरा सिलेबस करा पाना। ठीक है, अभी धीरे धीरे आप लोग ट्रैक पे आएंगे, इतना परेशान मत होइए। अभी कुछ चीजें ऐसे ही आपको काम कराए जाएंगे जो चीजें आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे ही नहीं आप लोग। ओके मैम। एनी मोर? और किसी को कुछ कहना है बेटा? अच्छा ये बताइए, प्रियंका, अभिषेक, स्वप्ना, विशाल, मुस्कान, नेहा, ऋतुराज के अलावा और कौन है? श्रद्धा? और श्रद्धा के अलावा? नेहा? साइका। सभी को क्लियर है ना सारी चीजें? हाँ साइका, सभी को सारी चीजें क्लियर है ना बेटा? यस मैम। मैम। यस यस मैम। ठीक है, तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, आप लोगों को टाइम दे दिया जाएगा आपकी क्लास कब स्टार्ट होगी। लेफ्ट कर लीजिए आप लोग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।